प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके इस नए सवेरा नई आशा के इस YouTube पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं परमेश्वर के वचन को जो आपके साथ में बांटना चाहता हूं, वो हमको मिलेगा नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद। लिखा गया इसमें, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज मेरा विषय है, क्या इस दुनिया में संपूर्ण मन से कोई परमेश्वर पे भरोसा रखता है? मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा तो क्या होगा? लोग संपूर्ण मन से मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। आज के इस समय में मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का अपना ज्ञान पर भरोसा है, बहुत सारे लोगों का अपनी ताकत पर भरोसा है, बहुत सारे लोगों का अपने धन पर भरोसा है, बहुत सारे लोगों का अपने अनुभव पर भरोसा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 125 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो लोग सिय्योन पर्वत के समान हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी सिय्योन पर्वत के समान हो सकते हैं। आपको भी कहा जाएगा ये सिय्योन पर्वत के समान है, क्योंकि ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। मैंने प्रभु पे भरोसा रखकर देखा है, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखकर कार्य किया है, मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अपने नए काम को शुरू किया है और मैं लज्जित नहीं हुआ। आप भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, प्रभु पे भरोसा रखिए। कई दफा आप ये सुनते होंगे अपने परिवार में, अपने घरों में, कि प्रभु पे भरोसा रखो, निराश मत होइए, कुछ ना कुछ ऐसी आशा का परमेश्वर द्वार आपके लिए निकालेगा। मेरे लिए परमेश्वर आशा का संवाद देता है, आपके लिए परमेश्वर आशा का संवाद देता है। अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक जगह लेके चलना चाहूंगा, और ये जगह आपको मिलेगी भजन संहिता की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसका 4 और 5 पद। यहां पर हम आपके लिए जो बातें पढ़ेंगे, हम क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखें। वचन बताता है, हमारे पुरखा प्रभु पे भरोसा रखते थे। हमारे पुरखा कौन? हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, वो प्रभु पे भरोसा रखते थे, और इसलिए हम भी प्रभु पे भरोसा रखें। कई दफा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि चलो, तुम्हारे पिताजी तो प्रभु का काम करते थे, वो भरोसा रखते थे, हम तो बिजनेस करते हैं, हम क्यों प्रभु पे भरोसा रखें। लेकिन संपूर्ण मन से हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। वचन बताता है, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और लिखा परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उनको कभी लज्जित नहीं होने देता था। रीजन क्या है?
उनका भरोसा। परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वो जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं। वो लोग ऐसे एक पेड़ के समान होंगे जो बरसात हो या ना हो, गर्म का मौसम हो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन उनके पेड़ में से फल निकलते रहेंगे और उनके पत्र भी बहुत सारी औषधि के काम आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, क्या आप आज इस नया सवेरा, नई आशा के द्वारा ये कहना चाहेंगे, मैं प्रभु पे भरोसा रखूंगा। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि प्रभु पे भरोसा रखो। मैं अपने पत्नी को कहूंगा प्रभु पे भरोसा रखो। मैं अपने दादा से कहूंगा कि प्रभु पे भरोसा रखो। सबको एक संदेश दूंगा, प्रभु पे भरोसा रखो। क्या होता है प्रभु पे भरोसा रखने से? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु पे भरोसा रखना उत्तम है। किसका? परमेश्वर पे भरोसा रखना उत्तम है। शरण लेना मतलब भरोसा रखना। अगर आपके जीवन में कैसे परमेश्वर पे भरोसा आ सकता है? बगैर विश्वास के भरोसा नहीं होता है। जब विश्वास हमारा धीरे धीरे चरम सीमा पे पहुंचता है और धीरे धीरे उन्नति पाता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु पे भरोसा रखने पाते हैं। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं एक हवाले के माध्यम से। परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के चेले परेशान हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमको इनको खाने को देना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, अगर इनके लिए 200 दिनार की अगर हम रोटियां भी खरीदेंगे तो कम पड़ जाएंगी। लोगों ने भरोसा किया, परमेश्वर के लोगों ने भरोसा किया। यीशु मसीह के हाथ में रोटी और मछली दी गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5000 लोगों ने खाना खाया और बच भी गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही होता है भरोसा रखने से। मैं आज आपको प्रभु यीशु के नाम में इस संदेश को देना चाहता हूं कि आप इस नए सवेरे, नई आशा में आप ये काम करें, प्रभु पे भरोसा रखें। आप कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं आज की सुबह में हम सब आप पे भरोसा रखें और आपकी महिमा। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। May God bless you.